जो नेता आपके लिए गोली खाया 4-4 गोली, जिसको जेल में जहर दिया गया, जिसकी हड्डियां तोड़ी गई हैं मार के, जो 200-200 लाठियां खाया है, जो आपके लिए इतना सब कुछ झेला है, 16-16 महीने जेल काटा है, आप उसके साथ जाइए। एकदम 100% हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हैं। 2027 में इसका असर दिखेगा या फिर उसी तरफ लोग चले जाएंगे? 100% असर दिखेगा और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। बिना आजाद समाज पार्टी के 2027 में किसी की सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि 2022 में भी बड़े दावे किए गए थे, मात्र एक विधायक बसपा की तरफ से हुआ था और बाकी ये तो तब तक इतना सक्रिय नहीं थे। वो जो बसपा के विधायक है ना, उनको बस पार्टी का विचारधारा अच्छा लगा और इसलिए वो अपना लेवल ले लिए, नहीं तो वो अपने दम पे जीते हैं। बसपा का विधायक को थोड़ी है, जीरो पे है वो, और इस बार तो फिर जीरो पे रहेंगे। अगर भैया से नहीं गठबंधन किए तो जीरो पे आ जाएंगे फिर से। नहीं, रणनीति फिर से बना रही है बहन जी मायावती जी, फिर से वो तैयारियां कर रही हैं। रणनीति बनाने से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है धरातल पे। किसी के सुख दुख में जाएंगे तब ना कोई जानेगा आपको, तब ना आपको वोट देगा। मतलब कोई आपका कर्ज खाया है कि आपको वोट देगा? बताइए। हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना, जैसे लोग बोलते हैं कि जैसे हम लोग का वोट काट रहे हैं, बीएसपी के लोग बोलते हैं, डायरेक्ट हम कर रहे हैं ओपन चैनल, बीएसपी के लोग बोलते हैं वोट काट रहे हैं। जिसके पास वोट ही नहीं है, उसका वोट कहाँ से काटेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि बहन जी के बाद भी तो कोई नेता चाहिए हम लोगों को। कोई नेता है ही नहीं राष्ट्रीय स्तर का, जिसको देखने के लिए, जिसको सुनने के लिए लोग पागल हो जाते हो, वैसा नेता हम लोगों को चाहिए। जिसको पता होना चाहिए कि नहीं, जैसे छप्पर में लोग कैसे रहते हैं, खपड़े के घर में कैसे रहते हैं, मड़ई में कैसे रहते हैं, क्या बनता है उनके घर, उस नेता को पता है हमारे नेता। अच्छा, यूजीसी को लेकर जो नया कानून आया, इसमें देखा गया कि विपक्ष भी चुप दिखाई दिया है, सारे लोग चुप दिखाई दिए। एक ही नेता है जो मुझे लगता है कि यही आवाज़ लगातार उठा रहा है, मंचों से भी लोगों के बीच जा करके। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब ये यूजीसी का जो नियम आया है, जो अन्याचार होता था हम लोगों के साथ यूनिवर्सिटियों में, जैसे कि मैं भी ग्रेजुएशन का छात्र हूँ और साथ में विधानसभा मीडिया प्रभारी भी हूँ चकिया 383 का। तो जैसे हम लोगों के साथ जो अन्याचार होता था यूनिवर्सिटियों में, जैसे रोहित वेमुला जी थे हमारे भाई, उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनकी हत्या हो गई, मान लीजिए। तो ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो, इसलिए यूजीसी को लाया है सरकार ने और इसको लागू होना चाहिए। 100% लागू करके रहेंगे, हम लोग मानेंगे ही नहीं। और आजाद समाज पार्टी के नेता इतने तगड़े हैं कि इनके सामने 542 सांसद फेल। 2027 में फिर सीएम किसकी तैयारी है? सीएम बन रहे हैं हमारे भाई जी, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी सीएम बन रहे हैं 100%। हम लोग गठबंधन में चुनाव हो सकता है लड़ें या फिर अकेले ही लड़ेंगे तो भी। गठबंधन यानी किसके साथ इरादा लग रहा है आपके नेता किसके साथ जुड़ सकते हैं? जो हमारी विचारधारा से मैच करेगा, जो हमारा साथ देगा, जो हमारे सुख दुख में रहेगा, जो गरीबों की आवाज़ उठाएगा, जो भी मतलब गरीबों को लेकर चलेगा, हमारी विचारधारा को लेकर चला, हम उसके साथ हैं। अच्छा, जब चुनाव का वक्त आता है तो नेता तो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, फिर जनता गुमराह हो जाती है। ज़रूरी है कि ये आपके ही साथ या चंद्रशेखर आजाद जी के साथ ही ये बहुजन समाज जुड़े? नहीं, जो देखिए, गुमराह हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग गुमराह नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो काम करेगा ना जनता उसके साथ जाएगी। हम लोग देखिए लाठी डंडा का प्रवाह नहीं करते हैं, केस मुकदमे का प्रभाव नहीं कर। जो आपके लिए लाठी डंडा खा रहा है, जेल मुकदमा झेल रहा है, सब कुछ कर रहा है आपके लिए, दिन रात आपके लिए चल रहा है, तो आप उसके साथ जाएंगे ही। पब्लिक समझ रही है, लोग हमारे समझ रहे हैं कि नहीं, हम उनके साथ, आजाद समाज पार्टी के साथ लोग आएंगे 100%। मैं चंदौली जिला से हूँ। चंदौली जिला से? हाँ, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। क्या कहेंगे इस रैली को लेकर, क्या असर दिख रहा है आपको आने वाले वक्त में? देखिए, इस रैली से देख करके जो आगाज हुआ है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो आए हुए हैं इस रैली में, आज आपको दिखा कि कितने बहन बेटियों के बारे में बोले और उनके संरक्षण के बारे में बोले। और हमारे भाई नवयुवक साथी इस कड़कड़ाती धूप में भी, जब तक भाई यहाँ पर मौजूद है तब तक हमारे नवयुवक साथी और हमारे जितने भी बहुजन समाज के लोग थे यहाँ कड़कड़ाती धूप में थे बैठे, उनकी आवाज़ को सुन रहे थे। उनके कंधा को मजबूत करने के लिए हाथों को हाथ से मिला करके चलने का कार्य कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में जो 2027 का 2026 का जो चुनाव है, जिला पंचायत और विधायकी का चुनाव और विधानसभा और लोकसभा का, इसमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे लोगों का विधायक और एमपी एमएलए और सांसद निकलेंगे। अच्छा, रैली किसी भी नेता की हो, रैली में भीड़ होती है। अभी मायावती जी का भी रैली हो जाए, उसमें भी भीड़ होगी। दोनों मंचों से, इस मंच से उनको कहा जाता है कि कोई गुमराह कर रहा है आपको, और उनके मंच से कहा जाता है कि कोई नया नेता है वो गुमराह कर रहा है आप लोगों को। तो ये समाज भाई कहाँ जाए? वो कहे कि वो गुमराह कर रहा है, वो कहे वो गुमराह कर रहा है, तो गुमराह आखिर कर कौन रहा है? देखिए, इसमें गुमराह की बात जो कर रहे हैं, जो ये फैला रहे हैं बातों को कि गुमराह कोई कर रहा है, तो ऐसा कोई गुमराह नहीं कर रहा है। ये सबको दिख रहा है ज़मीनी स्तर से कौन लड़ाई को लड़ रहा है।
कौन मजबूती के साथ चल रहा है, कौन मजबूती के साथ लड़ रहा है, बहन बेटियों की कौन आवाज़ उठा रहा है, अपने नौ साथियों की कौन आवाज़ उठा रहा है, और रोजगार बेरोजगार पर कौन अथवा रोजगार अथवा आवाज़ उठा रहा है। इस चीज़ को देख करके ये जनता और सभी बहुजन समाज के और पूरे जनता एक्टिव मूड से सभी लोग बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को तरफ देख रहे हैं। क्या और तैयारी है 2027 की? 2027 की बहुत भरपूर तैयारी है। आने वाले भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विधायक निकलेंगे। चलिए, तो ये हम जौनपुर में इस वक्त थे और तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को सुनने के लिए। हमने कुछ लोगों से बातचीत किया तो ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करेंगे।